एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस, सुबह के बजे हैं 8:30 और मैं चाय एक बार पी चुकी हूँ। हुआ क्या कि मुझे नहीं पता असल में ना क्या होता है। मैं रात को ना एक गोली खा रही हूँ, जो अभी मैं डॉक्टर के पास गई थी माइग्रेन की। तो वो गोली ऐसी है कि गाइस मुझे रात को नींद नहीं खुलती बिल्कुल। तो पूजा, और ऐसे लगता है कि एक बार सोई तो सोई, दोबारा नहीं उड़ती, मैं सुबह ही नींद खुलती है। तो पूजा के पापा का कई बार मुझे पता चल जाता है, कई बार ही नहीं पता चलता कि सोए या नहीं। मैं सुबह पूछती हूँ, कह रहे नहीं मैं तो कम सोया हूँ। तो अभी बजे हैं 8:30। मैं उठ के फिर मैं थोड़ी देर बाहर बैठ के, मैं कहा जब पूजा के पापा चलो कोई बात नहीं, सोए हुए तो मैं नहीं डिस्टर्ब करती, क्योंकि पता नहीं रात को सोए हैं नहीं सोए, कम सोए हैं। तो हमारी कोशिश होती है अगर सोए हुए हैं तो हम नहीं उठाते। कोई बात नहीं, शॉप में 1 घंटा लेट चल जाएंगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई अपना ही है तो 1 घंटा लेट भी हो गया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और क्या कहते हैं, मैंने चाय पी, काकू ने चाय पी। अभी हम इन्हें उठाते हैं आधे घंटे बाद, 9 बजे के करीब उठाती हूँ पूजा के पापा को। फिर ये देखते हैं, अपना कटिंग तो होगी नहीं, जो कि अब टाइम ही इतना हो गया है तो दुकान का क्या करेंगे। कोई नहीं, दुकान पे शॉप पे चले जाएंगे, वहाँ देख लेंगे। तो गाइस, मौसम ऐसा हो रखा है ना, मैं आपको बताऊँ, ठंडा, बिल्कुल इतना ठंडा मौसम हो रखा है कि बाहर आई जैसे ही सुबह हमने दरवाज़ा अपना ये खोला, लोहे वाला जो जाली वाला दरवाज़ा खोला, इतनी कूलिंग आई हुई। काकू कह रहा, कहता मम्मी बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। तो मैं यहीं आ गई। मैं कहा चलो 10-15 मिनट बैठती हूँ, फिर जाके मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ और पूजा के पापा को भी उठा। रेडी हो गए? बिल्कुल रेडी हो गया। कल आज क्या हुआ था? आज आपको बिल्कुल नींद ही नहीं खुली। अरे इतने सालों बाद तो सोया हूँ। सालों बाद का? ये महीना 1.5 महीना हुआ आपको? सालों ही लग रहा है मेरे को। आपको कैसे लग रहा है कि साल बीत गया मेरे को सोए हुए? नहीं सोया क्योंकि पता है नींद पूरी ना हो ना तो बहुत दिक्कत होती है बहुत ज्यादा, है ना? बहुत परेशान था। हाँ, आज मैंने इसीलिए ना, और ये नींद कैसे आई रात को? मुझे लग रहा था आप एक गोली एक्स्ट्रा खा रहे थे। हाँ खाई थी। किस चीज़ की खाई थी? रिलैक्स के। रिलैक्स का? नींद की? बोले रिलैक्स ही बोलते हैं इसको। रिलैक्स, चैन की नींद सोना, हाँ। है ना? कल पहली बार मेरे को लगा ऐसा कि बिल्कुल आज सुबह आराम से 8:30 बजे वो भी उठाया तो तब उठा। हाँ, मैंने उठाया। मैं कहा बताती हूँ कि 8:30 बज गए हैं, कि उठोगे तो 10 बजे तक जाओगे। तो मैं कहा चलो उठाती हूँ, पर कोई बात नहीं, एक दिन लेट चलता है, कभी कभार चलता है। दिमाग भी ठीक है। हैं? दिमाग भी पता है क्यों? आपको ना कम से कम 1.5 महीना हो गया। सो नहीं रहे ढंग से। वो क्या होता है, जब सोते नहीं और दिन में नींद नहीं आती, वो रात वाली नींद रात में ही होती है। लेकिन सो नहीं सकता ना। आती नहीं। हाँ, दिन में नहीं आती नींद। और हाँ बस ठीक है। तो बाकी अब ये है कि अपना ध्यान दो अपने ऊपर। ठीक है। अपनी दवाई भी रेगुलर खा रहे हो ना? हाँ दवाई भी खानी है। अभी खानी है ना? बाकी वो दवाई खाओ और ठीक है। और अगर क्या कहते हैं, अगर लगता है नहीं ठीक हो रहा तो फिर चंदन देवी एक बार ले जाती हूँ, देखते कौन है। ठीक है? तो गाइस, मैंने ना ये पूजा के पापा का अभी सूट निकाला है। अब मैं रात को इनको देती हूँ, क्योंकि कटिंग तो भरी होती है ना, तो फिर इनको दूंगी, ये कटिंग करके ले जाएंगे और ये सूट जल्दी से बनवा देंगे मेरा। और आपको आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा कि ये सूट मैं क्यों बनवा रही हूँ। तो मुझे जस्ट 3-4 दिन के अंदर चाहिए ये सूट, तो आपको साथ साथ पता चलता जाएगा तो किस रीज़न से मैं बनवा रही हूँ। तो मुझे लगा थोड़ा सा मैं हैवी सूट डालूँ, तो मैं तो कॉटन का पहले सोचा। पूजा के पापा ने ना गाइस मेरे लिए एक वो लिया है, हकूबा का ये शर्ट का कपड़ा, तो वाइट एंड वो है ब्लू। तो मैंने सोचा वो कॉटन है बिल्कुल। और उसका क्या है, जब हमने पूजा के पापा के ना माइंड में नहीं रहा होता ना, उन्होंने 2 शर्ट का कपड़ा ले लिया। कह रहे तुम पूजा होता को ना सेम बना देता हूँ, तो तुम अपने अपने पहले पहन लेना। मैंने कहा पूजा तो बेस जो था वाइट था, मैंने कहा वो नहीं पहन सकती, अभी उसको साल नहीं पहनना, अभी उसको शायद 4 महीने हो गए, तो बेस हम सोच रहे इतना लाइट ना पहने हो, तो बट मैं पहन सकती हूँ। तो मैंने कहा आप ऐसा करो, उसको छोड़ दो, आप ये ना मेरा पूरा कोट सेट बना दो, गर्मियों का है और सबसे बेस्ट रहेगा। तो मैंने वो कोट सेट का बोल दिया। अब कोट सेट तो मैंने सोचा नहीं डालूंगी उसमें, तो फिर ये मैंने सूट निकाला। गाइस ये देखिए सूट कितना सुंदर है गाइस, और ये ऐसे है, नीचे से ये बॉर्डर है, तो ये बनारसी सूट है। मैंने कहा यही डालती हूँ। और इसकी ना चुन्नी भी बहुत सुंदर है, हैवी है थोड़ी चुन्नी, और क्या कहते हैं, शुक्र है चुन्नी थोड़ी वैसे में है टिकने वाली। मेरे को ना साइड से लेने से अच्छा ना ऐसे में लेती हूँ, मुझे ज़्यादा बेस्ट रहती है। तो ये ऐसे में है शिफॉन टाइप में, तो ये बेस्ट है चुन्नी। और इसमें सारा ये काम किया हुआ है गोल्डन ना गाइस, सुंदर सा सूट है, काफ़ी साइड में लेस लगी हुई है। तो फिलहाल इसको बनाती हूँ, और बॉटम है जो बिल्कुल प्लेन है, तो ये तो अच्छा है। एक पूजा के पापा ने मेरे को ये शर्ट बना के दी है। अब तो इसका भी क्या है, वाइट ट्राउज़र है,
या फिर आप पिंक का कंट्रास्ट करो इसका। तो ये इन्होंने मेरे को ये बना के दिया था। इसे ये लेस के साथ है, पूरा काम जैसे इन्होंने लेस के साथ किया, गर्मी के लिए बहुत अच्छा है और लाइट कलर है, मुझे बड़ा पसंद आया गर्मी के हिसाब से। तो मैंने कहा इसको रेडी करती हूँ। तो चुन्नी भी है मेरे पास और बॉटम भी है इसके साथ, तो मुझे इसका भी कुछ रेडी नहीं करना, तो बस ये भी हो गया रेडी सूट और ये मैं करवाती हूँ। तो और एक महबूबा का वो कोट सेट। और गाइस आप विश्वास मानिएगा, अगर आप बाहर जाके महबूबा का कोट सेट लेते हैं या कुछ करते हैं तो कम से कम भी 2,500 से 3,000 के करीब वो देते हैं प्योर कॉटन में। तो मैंने कपड़ा लिया है, मैं आपको पूरा जो डिटेल है ना इसकी, जब वो बन जाएगा मैं आपको तब बताऊंगी कि आप खुद भी घर बैठे वो चीज़ सस्ती करवा सकते हैं कि उसमें लाइनिंग लगनी है नहीं है, क्योंकि हकूबा में होते हैं छोटे छोटे वो, तो लाइनिंग तो मुझे क्या कहते हैं लगनी है। तो बाकी मैं देखती हूँ बाकी कैसे करती हूँ कैसे नहीं, मैं आपको जब बनने में वो चीज़ जरूर दिखाऊंगा। तो गाइस एसी की सर्विस फाइनली हो गई। बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी, मैं कह रही हूँ इतनी गंदगी निकली एसी में से। एसी बिल्कुल क्लीन हो चुका है और जो भैया ने इस बार किया ना, इस बार बड़े अच्छे ढंग से किया है भैया। तो गाइस पता है भैया ने क्या करा, पहले ना आधा जो काम था जैसे बाहर के वो सारे धोने थे, जाली वगैरह सब वो धो दिए वॉशरूम में। तो यहाँ वाला वॉशरूम जो हमारे बेडरूम का है छोटा है, तो इसमें तो हो नहीं सकता था, इसको हम बहुत कम यूज़ करते हैं। मेन हमारा है जो बाहर वाला है हम उसको यूज़ करते हैं, बेडरूम के साथ है जो। तो उसके साथ गाइस क्या हुआ, वहाँ आधा कर दिया, वहाँ सारी कालक कर दी, क्योंकि जाली भी ऑलरेडी आपको पता है जब 6 महीने नहीं चलता तो बिल्कुल गंदी जाली हो रखी थी। वो जो उन्होंने उससे किया, ये जो क्या कहते हैं उसको, जो बड़े प्रेशर से साफ किया, हाँ, तो उससे क्या हुआ, वो सारी जो गंदगी थी वो जगह जगह वॉशरूम में चली गई। तो उसके बाद क्या हुआ, और जो एसी निकाल के साफ किया उन्होंने, वो क्या किया, वो किया बाहर बालकनी में साफ। तो उन्होंने कहा वो लंबी पाइप थी तो बाल्टी में वो रखते हैं और वो प्रेशर से वहाँ पाइप होती है, पाइप के भी निशान, उसके भी एसी क्लीन हो गया। लेकिन इधर की बालकनी भी बहुत गंदी और सारा सामान निकाला हमने कमरे में और वहाँ अलग गंद मचा 2 जगह। और एक ये जो इसके बाथरूम के बाहर जो लॉबी होती है छोटी सी, वो किचन के आगे, वो गाइस सारी गंदी पानी। यानी कि आप समझ रहे हो एक एसी साफ करने के बाद जो सफाई होती है बहुत ज़्यादा होती है। ये तो शुक्र है कि काफ़ी काम मैंने भी किया और काफ़ी रूमा ने भी निपटा दिया, तो दोनों ने मिलकर कर दिया तो इजी हो गया। और जो पिछली बार हुआ था ना, तब तो खैर पूजा थी और मैं थी, हम दोनों मिलकर कर देते थे। मुझे पता था मुझे अकेले थोड़ी सी दिक्कत आती है, इतना काम मेरे से भी नहीं होता, तो हम दोनों ने मिलकर फटाफट सारा समेट दिया। उसने बाहर सारी बालकनी वगैरह सब धो दी। अभी खिड़की विड़की के वहाँ थोड़ा सा गंद है, तो मैं सोच रही हूँ कि कपड़ा एक अच्छा सा साफ़ सुथरा उस पर उसको साफ़ कर दूँ और वो भी सही हो जाएंगे सारे। बाकी कुछ नहीं है, बाकी बड़ा मुश्किल काम है। तो मैंने भैया को बोला है आप 2 से 2.5 महीने के बाद एक बार और कर जाना, कि इतनी गंदगी वाली हालत दोबारा नहीं चाहिए। तो कह रहे ठीक है। तो वही वो भैया कहते हैं कि अब आप जल्दी करवा लेना। मैंने कहा 3 महीने में कर देना, 3 क्या 2 महीने बाद भी आके कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ईजिली वो आ जाएंगे। तो 2 महीने बाद मैं इसकी दोबारा सर्विस करा लूँगी। मैं कहा चाहे 2 बार करो, चाहे भाई इतनी गंदगी नहीं, वो साफ़ करने में बहुत दिक्कत होती है। तो इतना सर्विस के भी पैसे नहीं है खैर, कि अगर सोचा जाए वो तो हम आलस कर जाते हैं कि गंदगी मचती है तब आलस कर जाते हैं। बाकी अगर साथ करा लो तो बिल भी कम आता है और साफ भी जल्दी हो जाता है। तो गाइस अब फाइनली तो हो गया, कम से कम एक 10 मिनट भी चल जाता है ना। तो कमरा अभी भी मैंने चला रखा है, कमरा ठंडा हुआ पड़ा और अच्छा हुआ पड़ा, जबकि हमारा दरवाज़ा भी खुला पड़ा है इस समय, तब भी सही है बिल्कुल। गाइस मैं बैठी हूँ थोड़ी देर बाहर का मौसम हो रहा है बहुत अच्छा। और मैंने बनाया मटर चावल, तो उसके बाद अब दिन में बनाई थी आलू मेथी। तो आलू मेथी भी पड़ी है पूजा के लिए, और हमने अपने लिए बनाए मटर चावल। थोड़े से खाने होंगे तो खा लेंगे, साथ बनाऊंगी मैं गरम रोटी, जैसे आएंगे मैं साथ बना दूँगी इनके लिए। तो गाइज़ अभी तो बाहर बैठी हूँ, मैं कहा थोड़ी देर हवा खा लूँ, और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है सच में, बिल्कुल अच्छी सी एक कूलिंग ठंडी हवा आ रही है। तो पूजा से भी थोड़ी देर बात हुई, तो पूजा भी कह रही है मम्मी मौसम तो काफ़ी हवा आ रही है बालकनी से पीछे। मैंने कहा हाँ मैं भी बाहर ही बैठी हूँ। तो उसको पता होता है कि मम्मी खाना बना के ना बाहर आ जाती है, तो वही उससे 5-7 मिनट बात करी। तो मैंने कहा चलो अभी पूजा के पापा भी आ जाएंगे, फिर जाती हूँ अंदर। फिर तो अंदर ही बैठना होता है, जैसे ही आते हैं उसके बाद अंदर इनको कहूँगी थोड़ी देर बैठ जाओ, फ्रेश एयर में बैठ जाओ, अच्छी होती है फ्रेश एयर। तो पंखे के नीचे गाइस क्या होता है, सारा दिन बैठे बैठे ना एक थोड़ा वो सा हो जाता है, थोड़ा सर पे भी ना पंखा सर पे ऐसा होता है, चलते थोड़ी आवाज़ दे रहा होता है, कुछ है, एक भारी सर होता है। मेरे को इस समय ना बाहर बैठना बहुत अच्छा लगता है, कि बिल्कुल एक वैसे अगर गर्मी हो तो अलग बात है, जैसे हवा चल रही है तो मुझे बैठना बहुत पसंद। तो गाइस दिन तो सारा बीत गया, पता ही नहीं चला ऐसे ही।
और क्या कहते हैं मैंने बनाए थे मटर चावल, क्योंकि ना मुझे अभी थोड़ी सब्जियों की ना बहुत ज़्यादा, एक बिना दालों के ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बनाऊँ। हर समय वही समझ आता है कि है क्या, आलू मटर, आलू गोभी, पनीर देना नहीं है इनको, प्रोटीन में ज़्यादा देना नहीं है, तो समझ नहीं आता मैं क्या बनाऊँ, मुझे बड़ी कन्फ्यूजन सी रहती है। तो शाम को भी उनको मैं तरबूज लेके आई थी, आपको बताया था उस दिन, तो वो उनको शाम को भेजा है कि वो बाहर का कुछ भी नहीं खा रहे इस समय। तो वैसे भी तला हुआ इस समय गर्मी इतनी है, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। कोशिश यही होती है कि मैं घर में बनाऊँ। और मैंने सूजी भी ले रखी थी, मैंने सोचा एक दिन ना पीछे सूजी के स्नैक्स बनाती हूँ, जैसे चिल्ला टाइप बनता है, तो वो सोच रही थी बनाने के लिए, वो मैं इनके लिए जल्दी बनाती हूँ। तो मैं इनको कह रही, पर हर बार ना दही रह जाती थी गाइस। हम दही लाते हैं उतनी कि हमारा आधा किलो का पैकेट लाया, हम तीनों ने खाली खत्म हो गई। तो मैं इनको ये कह रही, एक दिन एक्स्ट्रा मंगाई भी थी, तब भी घर में रह गए ये लोग। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, फिर से ही बना दूंगी। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। तो शाम को भी मैंने इनको वही भेज दिया, तरबूज भेज दिया, तो इनका काम चल गया उसी से ही। और मैंने भी खाया। मुझे तरबूज गाइस इतना टेस्टी लगता है ना, ठंडा करके उस पर सिर्फ चाट मसाला या आपका काला नमक डाल के खा लो, बहुत टेस्टी लगता है। और क्या कहते हैं, वो भेजा। अब रात को आके थोड़े से चावल बना दिया, आलू में से कुछ एक आध दिन को रोटी दे दी, तो रात का तो अब काम निपट गया है। दूध पीना नहीं है, पहले तो ये होता था, पीछे दूध भी दे रही थी लगातार, इनको दूध बिल्कुल बंद हो रखा है, तो वो भी कोई बात नहीं। तो चलो गाइस, आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।